तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपके पेपर की पीडीएफ पूरी की पूरी हमारे पास में आ चुकी है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी को निर्देश देखने को मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से निर्देशों को पढ़ लें और अच्छे से समझ भी लें। अब इसके बाद में देखिएगा, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी आगे की चीज़ों को कि आगे आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप सभी को इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपका अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ ना, वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर फंसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग भी जानते हो कि जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा आ रहा है, मगर आप लोगों को ये करना है कि पूरा वीडियो देखकर जाना है। पूरा वीडियो देखकर जाओगे ना तो पूरा पेपर समझ में आएगा। अगर आप लोग एक एक दो दो मिनट करके वीडियो को देखोगे ना, तो आपको कुछ भी इसमें से समझने वाला आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा पेपर देखकर जाएगा, और तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसे देख लें और अच्छे प्रकार से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम क्या होगा? सूरदास इनका नाम आ जाएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ब्रिटिश राज का गहना थी। तो देखिएगा ब्रिटिश राज का गहना क्या थी, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, हथकड़िया इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। तो देखिएगा ये परिभाषा किसकी है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ की है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी में 1 अंक होता है। यहाँ से आप सब लोगों को इसे नोट कर लेना है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि दिया गया है, जगदीश में कौन सी संधि है। तो देखिएगा जगदीश में कौन सी संधि होगी, यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ से आप सब लोग लिख लेंगे, जगदीश में व्यंजन संधि होगी। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो देखिएगा छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है ना, विवाह की समस्या पर आधारित है। कौन सी समस्या पर? विवाह की समस्या पर ये आधारित है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा ना, इसमें आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को भी देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो देखिएगा छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, जयशंकर प्रसाद। यहाँ से आप लोग लिख लें जयशंकर और प्रसाद, यहाँ से आपको इस प्रकार से नोट कर लेना है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वे कहलाते हैं। तो देखिएगा जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिखना है, इनको कहा जाता है आलम्बन। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कामायनी एक है। तो देखिएगा कामायनी क्या है, यहाँ से आप सब लोग लिख लें, कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? कामायनी महाकाव्य है। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिएगा, दो बैलों की कथा गद्य की विधा की रचना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दो बैलों की कथा कौन सी गद्य विधा की रचना है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, कहानी विधा की रचनी है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेल शब्द है। तो देखिएगा रेल कैसा शब्द है, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोगों को लिख लेना है, रेल विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की छिपाते थे। तो देखिएगा राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की क्या छुपाते थे, तो यहाँ से आपको लिखना है उच्च शिक्षा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सभी लोगों को उच्च शिक्षा लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें और अच्छे प्रकार से समझ लेंगे। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है। पहले नंबर पे लिखा बीजक, बीजक की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना प्यारे विद्यार्थियों कबीर से। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, 24 मात्रा वाला छंद। तो देखिएगा 24 मात्रा वाला छंद कौन सा होगा? दोहा। यहाँ से इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लें। उसके बाद में तीसरा, कई अंकों वाली रचना। तो देखिएगा कई अंकों वाली रचना क्या होगी आपकी, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना नाटक से। उसके बाद में लहासा की ओर चौथे नंबर पे जो लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है गा से, जिसमें कि क्या लिखा है, यहाँ से आपको कर लेना है राहुल सांस्कृतिक से। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, विद्यालय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैं अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलिएगा अब इसको देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
ज्ञान मार्ग की भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। तो देखिएगा ज्ञान मार्ग की भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम क्या होगा, कबीर दास। यहाँ से आप लोग लिख ले कबीर दास इनका नाम होगा, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिना पूर्वापर संबंध में स्वयं के पूर्ण होने वाले काव्य क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी उसको कहते हैं मुक्तक काव्य। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना मुक्तक काव्य इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टाज जो शब्द है ना ये फ्रेंच भाषा का है। कौन सी भाषा का, फ्रेंच भाषा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिएगा मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ से आप लोगों को लिखना है मनाधन योग, मनाधन योग मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सब लोग देख लेंगे और इनको अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, सदाचार का विलोम क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है। सदाचार का विलोम प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा आपका दुराचार, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग लिख ले दुराचार। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोगों को लिख लेना है कि रीढ़ की हड्डी जो एकांकी ना वो विवाह की समस्या पर आधारित है। कौन सी समस्या, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है विवाह की समस्या। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा। तो देखिएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यहाँ से आप लोग सत्य कर लें। दूसरा क्वेश्चन, जहाँ नायक नायिका के वीरे का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका असत्य होगा, इसे भी असत्य कर ले। तीसरा क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा ना ये आपका क्या होगा, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रात दिन में तत्पुरुष समास है। चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या होगा, ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर चलती थी। तो देखिएगा ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा सत्य होगा। उसके बाद में देखिएगा छठा क्वेश्चन पूछा है, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताका झांक करता था। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य वगैरह इन चीज़ों को देख लेंगे। ऐसे कैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछे जाने, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा बाकी के क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लें, अगला क्वेश्चन ये लिखा है और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आप सभी को पूरा का पूरा पेपर यहाँ से बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इसको पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखिएगा टोटली जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, A to Z क्वेश्चन आपसे पेपर में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे जिस प्रकार की कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही जल्दी मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी लाने वाला हूँ। इस वीडियो में तो मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताए, मगर देखिएगा अगला जो शाम को वीडियो आएगा ना उसमें मैं आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर दे दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूं कि आप सभी का जो अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर होगा ना वो बहुत